मैं सेक्टर 14 स्थित एक शहीद परिवार के घर साक्षात्कार हेतु जा रहा हूँ। देखिए उनकी जुबानी उस शहीद की कहानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। शहीदों के परिवारों के इंटरव्यू की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं सेक्टर 14 स्थित मकान नंबर 342 में बैठा हूँ। मेरे सामने हैं मेजर सज्जन सिंह गहलावत जो शहीद हुए थे। इनके छोटे भाई राजू जी, उनसे जानूंगा उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में। सबसे पहले भाई राजू जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है सर। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार। और आपके परिवार की इस शहीदी बात पर मैं नतमस्तक होता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भाई सज्जन सिंह गहलावत की शिक्षा कहाँ हुई थी? सर ये इनकी शिक्षा 6 क्लास से हुई थी कुंजपुरा सैनिक स्कूल। अच्छा, सैनिक स्कूल की प्रोडक्ट है ये। यस यस यस। उसके बाद यहाँ MDU। अच्छा, MDU में भी रहे। गवर्नमेंट कॉलेज से इन्हें मतलब BA की थी। यस। उसके बाद इन्हें MA की थी, फिर इन्हें कमीशन मिल गया था। अच्छा, फिर कमीशन मिला था इनको आर्मी में 1987 में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन मिल गया। जी जी जी। तो 1991 में जी इनकी शादी हुई थी। हाँ, उनमें शादी हुई थी। जी जी जी। और 1997 में जी इनको जो है ना शहीद जी जी 23 अक्टूबर 1997 को शहीद हुए थे भाई साहब। तो इनको जो ये जज्बा था, कैसे प्रेरणा थी आपके परिवार में? और वो कोई नहीं सर, हमारे परिवार में इससे पहले कोई आर्मी में नहीं था। मेरे फादर टीचर थे। यस। जॉइंट फैमिली थी और भी गवर्नमेंट जॉब में। आर्मी में कोई नहीं था। आर्मी में कोई नहीं भाई साहब का शुरू ही आर्मी में था जाने का। हाँ, आर्मी में जाने का विचार था। जी जी बिल्कुल शुरू से। यस। तो ये जो आर्मी में गए तो इसमें इन्होंने मतलब डायरेक्ट कमीशन मिला था? जी बिल्कुल डायरेक्ट। किस रैंक में गए थे? एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन। एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट 9 मद्रास में। अच्छा, बहुत बढ़िया। मद्रास रेजिमेंट थी, यूनिट थी 9। यस। जी जी जी। तो ये जो इसमें गए तो वहाँ जो है किस जगह पर ये इनके साथ ये दुर्घटना हुई थी? सर इनकी हुई थी JNK के पुंछ सेक्टर में। अच्छा, पुंछ सेक्टर में। हाँ, पुंछ सेक्टर में सुरनकोट मतलब पुंछ था और सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट था। उसका एक गांव था छोटा संगलियानी। यस। उसके जंगलों में हुई थी आतंकवादियों के साथ। उसके जंगलों में। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर ये डेड बॉडी उनकी यहाँ आई तो दिल्ली हवाई अड्डे पर आप भी गए थे वहाँ? जी हमारा पूरी फैमिली गई थी। डेड बॉडी दिल्ली हवाई अड्डे पर आई थी। यस। जी हमने रिसीव की थी। और भी आर्मी के हमारे यारे प्यारे और मतलब परिवार के आदमी काफ़ी गए थे। आर्मी की तरफ से पूरा सम्मान किया था अच्छा एयरपोर्ट पे जी। तो ये जो है यहाँ पे जो सरकार की जो स्कीम थी, सरकार की जो मदद थी, सरकार ने जो कार्रवाई की या आपके गांव ने जो सम्मान किया, क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हो? सर बहुत अच्छा किया था गांव वाला ने उस टाइम पर। बहुत उस टाइम पर बहुत शहीदों के प्रति सम्मान तो है यार एक आदमी का। बिल्कुल जी। बहुत अच्छा किया था, गवर्नमेंट ने भी अच्छा किया था। बहुत किया था जी। हर तरह के आदमी है इस पर, गाँव में भी जिस सिविल में भी, मतलब काफी अच्छा किया था जी। तो मेरा ख्याल है इनके एक स्टेचू मतलब है, वहाँ स्टेडियम भी है गांव में? गांव में जी स्टेडियम बना रखा है। कुछ जमीन थी वो हमने, जहाँ हमारी पर्सनल जमीन थी जी 3 कनाल, वो हमने वहाँ दाग दिया था, दाह संस्कार किया था। और हमने फ्री ऑफ गिफ्ट वो उस टाइम पे पंचायत हुआ थी, पंचायत को दान कर दी थी। बाकी कुछ साइड वाली पंचायत ने सेल कर ली थी उस टाइम पे। और उसमें स्टेडियम बना हुआ, कोने में समाधि बनी हुई है। अच्छा, ये नेकीराम कॉलेज के स्टूडेंट रहे थे ये? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ उनका स्टेचू वहाँ भी लगा हुआ है? यहाँ भी लगा हुआ है स्टेचू जी। यहाँ लगा हुआ है सर। यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी जी। यस। जी जी जी। तो ये जो गांव का आपका स्कूल है वो भी इस सज्जन सिंह जी के नाम पर है? हाँ जी भाई साहब। वो सरकार ने अपने आप किया था या किस आपने प्रयास किए? जी उस टाइम पर हमने एक लेटर दिया था और उस टाइम पर शहीद कम थे। तो अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फिलहाल, तो उस टाइम पर पॉलिसी नहीं थी। तो हमने एक लेटर दिया था सरकार को और उस टाइम पर उन्होंने सरकार आपके द्वार में अनाउंसमेंट कर दिया था। यस। नाम भाई साहब के नाम से है उसी टाइम से। ये किस सरकार थी यहाँ हरियाणा में उस टाइम? ध्यान हो कुछ? सरकार जी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। चौटाला जी सीएम थे, उन्होंने घोषणा करी थी स्कूल की। भाई साहब शहीद हुए उस टाइम पे बंसीलाल जी थे। उस टाइम के बाद फिर सरकार बदल गई थी तो चौटाला जी थे उस टाइम पे। तो ये जो है हमारे फौजी भाई हैं आजकल जो बहुत कठिनाई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं या उनकी विधवाएं हैं, कुछ परेशान हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
सर मैं तो ये प्रशासन से यही कहूँगा जी, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो एक लगा लो वो रिटायरमेंट है या इन सर्विस हो, फैमिली तो जी उनकी भी है, फैमिली पूरी जीवन तो जी वो आर्मी में करते हैं या सिविल में, हर तरह की छोटी मोटी है जो ऑफिशियल कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, बट सरकार ने उनकी तरफ, उनके परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। अब जी यही देख लो, मतलब अब कितनी ठंड है एट प्रेजेंट, और वो बेचारे फौजी वगैरह वहां पर कितने माइनस में बैठे जॉब कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ। आप बाहर निकल के देख लो, एक आधा बंदा दिखेगा रोड पर, सर्दी में कोई नहीं दिखेगा, इतनी सर्दी होते हुए। एक बार कुछ सर्दी भी कुछ ज्यादा है, बट आप ये लोग उनकी तरफ सोचो ना, बेचारे वहां पर सर्दी में जो काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जी। तो मेरा ये प्रशासन से कि प्रशासन ने उनके परिवार की तरफ और उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर। अच्छा, जो फौजी भाई कार्यरत हैं वर्तमान में, जी जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर यही हम तो कि वो तो अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं, जो करना चाहिए सर। वो तो एक मौत के मुंह में सर, कहीं सर्दी है, कहीं मिलिटेंसी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बट ये जी वो तो कर रहे हैं अच्छी तरह। हमें भी कुछ करना चाहिए परिवार जी। दूसरे देशों में देख लो, कई देशों में हमने देखा है कि कहीं भी यूनिफॉर्म में कोई फौजी दिख जाओ तो रुक के सलूट मारते हैं। यहाँ हम सर ये नहीं, अच्छे लोग भी हैं बहुत, 80% अच्छे लोग भी जो मान सम्मान पूरा करते हुए, सिविल लगा लो या ऑफिसों में लगा लो, एक बार रेफरेंस देने की जरूरत है, पूरी हेल्प करते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे भी जो इन चीज़ों को जी मान सम्मान नहीं देना चाहते, पता नहीं उनका नेचर अंदर से कैसा है जी, या तो वो आर्मी से बिलोंग नहीं करते, कोई परिवार में रिलेटिव उनका आर्मी में नहीं है। तो मैं तो चीज़ यही है, जिसका बच्चा है या है वो भी समझे कि जी इनकी क्या कठिनाई वहाँ पर। ये जो आजकल का युवा वर्ग है जी जी, ये आजकल अपने पद से भ्रष्ट है, नए माँ बाप की सेवा करता है, आतंकवाद में बढ़ गए, नशाखोरी में बढ़ गए, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं तो यही हूँ कि ये तो गलत काम तो गलती है, बट एक बेरोजगारी मेन मुद्दा है जी फिलहाल। बच्चे मेहनत भी करते हैं, बहुत पढ़ते भी हैं जी, लेकिन नौकरी इतनी है नहीं फिलहाल, क्या करें जी। अब सब बिजनेस नहीं कर पाते, किसी का परिवार का इतना वो नहीं है जी, है ठीक है जी। जो मेहनत करते हैं ज़्यादा वो निकल भी जाते हैं साइड पर, जॉब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा देखना चाहिए, युवा की तरफ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि थोड़ा वैकेंसी वगैरह सेंटर में हरियाणा में की जॉब दिलाई जाए। ठीक है जी, पॉपुलेशन है कितना वो है जी, जितना पहले नहीं था, बहुत होगी अब। लेकिन अच्छा, मेरे एक YouTube चैनल वैचारिक क्रांति, जी जी, मेरे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहोगे? सर मैं संदेश दे जाऊंगा जी, हम अपने आप लोग ने पर्सनल जानते हैं, हम तो आपके स्टूडेंट रहे हुए हैं, लोगों ने उसे मतलब फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए जी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू से ही आप बहुत जी, हम जब टीचर थे, हम स्टूडेंट थे, उस टाइम से ही जी हम मतलब पढ़े हुए हैं आपसे, तो शुरू से जी आपका काम को बहुत नाम है, तो फॉलो करना चाहिए लोगों ने जी आपका चैनल वगैरह। मैं मकान नंबर 342 सेक्टर 14 में बैठा हूँ। मेरे सामने बैठी हैं कमलेश गहलावत जी, जो हमारे शहीद मेजर सज्जन सिंह गहलावत की धर्मपत्नी जी हैं, और इनसे मैं कुछ 1-2 मिनट बात करूँगा। मैडम नमस्कार आपको। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जो सरकार ने आपकी जो मदद की है भाई के शहीद होने के बाद, या गाँव ने जो मदद की है, क्या आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हो? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट है जी, जो उस टाइम पर जो मदद की गई थी उससे संतुष्ट। हाँ, बहुत। अच्छा, बाद में कोई कठिनाई आई कहीं, कोई काम कराने में या कहीं कोई दिक्कत होती है? नहीं, हमें तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, जो कि मेरे देवर ने अपने आप ही कर लिया था, मेरे को इतना तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, ये फौजी भाई जो है, इनकी विधवा जो हुई है, इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? कोई विशेष संदेश, उनको विशेष ज्ञान, विशेष बात कहना चाहोगे? उनको तो मैं क्या, वो तो अपने आप ही इतनी समझदार हो जाती हैं जी, जो अपने आप ही इससे गुजरती हैं, जो वो अपने आप ही इन चीज़ों से निकल लेती हैं। और मेरा तो यही है कि जो ज़िंदगी चली गई उसको आगे बढ़ना चाहिए। और ये आपके 2 बच्चे हैं, एक है सुनैना लड़की जो आजकल मेजर है, रुड़की में पोस्टेड है। हाँ जी, वो मेरे से पढ़ी भी थी। हाँ जी। और दूसरा जो लड़का है वो बी ऑफिसर है मेरा ख्याल है। हाँ जी। कौन सी पोस्ट पे है वो फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर है, बहुत बढ़िया। भगवान ने आपको जो ना बहुत सुंदर 2 बच्चे दिए हैं, और वो आपके भविष्य को उज्ज्वल रखेंगे। मैं भी आपके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।